साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज अपने द साइंस टॉप सीरीज में एक नया पैट का वीडियो लेके आए। उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी सारे वीडियोस पर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ जो जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन आपके लगभग हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन है। जो आपके सामान्य जागरूकता है वहाँ से 10 क्वेश्चन और समसामयिकी से आपका 10 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की संख्या आपकी 55 है। और कुछ प्लेलिस्ट मैंने बना रखी पैट 2023 करके, उसको आप देखिएगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं डालता रहूँगा और कुछ अपडेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, सी यज्ञ प्रणाली में, बी यज्ञ प्रणाली में, सी कर्मकांड में, डी मातृशक्ति में। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मेनली विश्वास करते थे आपके मातृशक्ति में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उपयोग पहली बार मिलता है? ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में और डी आपका 10वें मंडल में। तो जो आपका शूद्र शब्द का पहली बार उपयोग मिलता है वो मिलता है हमें 10वें मंडल में, वो भी पुरुष सूक्त में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुबा, जिसे काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कर ही लेंगे आप ऐसे फिर भी। ए अफगानिस्तान, बी कश्मीर, सी चीन तुर्किस्तान में और डी पंजाब में। तो जो काबुल या जिसको कुंभा या कुंभ भी कहते हैं, ये अफगानिस्तान में इसका माना जाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वही सब क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए अगुत्तर निकाय, बी खुद्दक निकाय, सी मंजिम निकाय और डी दिग निकाय। तो इसमें जो आपका अंगुत्तर निकाय है इसी में आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो आपका क्या है? घोड़ा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय, डी दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका वयोवृद्ध पुरुष है या ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो है वो आपका दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी। तो जो आपकी अभ्युदय पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु की बात की जा रही थी। अबुल कलाम आजाद, बी एओ ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो जो आपके महात्मा गांधी जी थे इनके राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे, मतलब इसके कौन, इसको मतलब मैनेजर थे कौन थे? ठीक है, ए घनश्याम दास बिरला, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी देवेंद्र टैगोर और डी शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिरला जी, यही मतलब उसको मैनेजिंग करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ए मैथिली शरणगुप्त, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी लाला लाजपत राय। जो अनहैप्पी इंडिया है इसके लेखक आपके लाला लाजपत राय जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में तांबा पाया जाता है? ए सोनभद्र, बी ललितपुर, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो यूरेनियम हो गया, हीरा हो गया, ये सारे और तांबा ये सारा आपका ललितपुर में मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 16 अक्टूबर और डी 2 दिसंबर। तो जो आपका वर्ल्ड एड्स डे है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो जो आपका वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट है ये आपका नोएडा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिए कानपुर देहात पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए पडरौना, बी अकबरपुर माती, सी गौरीगंज, डी अकबरपुर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अकबरपुर माती। ठीक है,
जब कानपुर देहात की बात की जाएगी तो याद रखिएगा अकबरपुर माती, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए दीपा कर्माकर, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर और डी प्रतिमा पुरी। जो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला है वो आपका मिताली राज जी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है? ए पृथ्वी, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी चक्र। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो आपका अप्सरा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाला जिला है, मतलब इसमें बौद्ध धर्म भी हो जैन धर्म भी हो। ए सहारनपुर, बी बहराइच, सी कौशाम्बी, डी महाराजगंज। तो इससे रिलेटेड जो सबसे फेमस जिला है वो आपका कौशाम्बी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? देखिए हाल ही न्यूज में, ए संसद, बी नेसेट, सी ड्यूमा और डी कॉर्टेस। तो जो इजराइल की संसद है इसका नाम क्या है? नेसेट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ए कानपुर, बी अजमेर, सी अहमदाबाद, डी हैदराबाद। तो जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपका अजमेर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए रोजमिलन मैथ्यू, बी किरण बेदी, सी आशापूर्णा देवी, डी संतोष यादव। तो यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपका रोजमिलन मैथ्यू जी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान कौन से देश का है, किस देश का? ए भारत, बी नेपाल, सी चाइना और डी मैक्सिको। तो तंबाकू उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपका चाइना का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह सन 1897 में कहाँ प्रारंभ हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था? ए रानीगंज, बी दार्जिलिंग, सी गोवा और डी कोचीन। तो भारत का जो पहला जल विद्युत ग्रह था वो आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्टार्ट हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग पुश थ्योरी के लेखक कौन है थे जो भी? ए एडम स्मिथ, बी आर राडन, सी कार्ल मार्क्स और डी एम विश्वेश्वरैया। तो इसके जो लेखक थे वो आपके आर राडन जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाक मुद्रा को निम्न में से क्या कहा जाता है? ए श्वेत मुद्रा, बी स्वर्ण मुद्रा, सी ऐच्छिक मुद्रा और डी स्वर्ण मुद्रा। जो शाक मुद्रा होती है इसे हम ऐच्छिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी के अनुमान के लिए सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी, कौन है? ए रंगराजन समिति, बी दांत वाला समिति, सी सच्चर समिति और डी सरकारिया समिति। तो बेरोजगारी के अनुमान के लिए सबसे फेमस जो समिति थी वो आपकी दांत वाला समिति थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? ए नागालैंड पुलिस, बी मुंबई पुलिस, सी भोपाल पुलिस और डी कर्नाटक पुलिस। तो आपकी जो नागालैंड पुलिस है इन्होंने ही ड्रग एवं वसूली के खिलाफ एक ऐप लॉन्च किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस कृषि वैज्ञानिक को का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए क्यू खान, बी एम एस स्वामीनाथन, सी वर्जिस कुरियन और डी कुमारस्वामी। तो इसका सही सम्मान क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ए कोलकाता, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। तो ये प्रथम हल्दी सम्मेलन है ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन का एशिया में पहला आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी भोपाल, सी बेंगलुरु और डी कानपुर। तो जो विश्व कॉफी सम्मेलन था इसका जो एशिया में पहला जो आयोजन है वो आपका बेंगलुरु में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड
2023 के लिए चुना गया है? ए चिन्मयानंद बाबू, बी मुरारी बापू, सी माता अमृतानंदमयी देवी जिनको अम्मा भी कहते हैं, और डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अम्मा, अर्थात माता अमृतानंदमयी देवी जी को चुना गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय भाषा की फिल्म को वर्ष 2024 के लिए ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? ऑप्शंस देख लीजिए हमारे पास है। ए 2018 एवरीवन इज अ हीरो, बी जेलर मूवी, सी जवान, डी गंगूबाई। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जो कि मलयालम भाषा की वाकई बहुत ही अच्छी मूवी है, जो कि उसके जो 2018 में जो बाढ़ आया था उसी पर रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ए 39, बी 40, सी 42 और डी 53। जो भारत की रैंक है वो आपकी 40 है। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है, इसको आपका विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक भी कहते हैं। इसमें जो शीर्ष स्थान है वो आपका स्विट्जरलैंड का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा था? ए बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ये इंडिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। और हाँ, याद रखिएगा, द टाइम्स हायर एजुकेशन संस्था है वो इसको कराती है, और जो सबसे टॉप पे विश्वविद्यालय था वो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पीईटी 46 क्या है? ये पीटी के एग्जाम में समझ जाइएगा। हाल ही चर्चा में रहा पीईटी 46 क्या है? ए विषाणु, बी कवक, सी एंजाइम, डी टैंक। जो पीईटी 46 है ये एक तरह का एंजाइम है, जो कि जो समुद्री और स्थलीय जो प्लास्टिक है उसको नष्ट करने के लिए उपयोगी होगा, जो तुम्हारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा, पॉलीथीन टेराफ्थलेट। पॉलीथीन टेराफ्थलेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो देशांतर की जो मैक्सिमम दूरी होगी 1 डिग्री देशांतर की, वो कहाँ होगी हमारी? विषुवत रेखा पर। जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका ये विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो देशांतर रेखा, वो यहीं पे तो करेगा आपका। तो आंसर हमारे क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो 2 बराबर भागों में बांटती है इसको हम विषुवत रेखा ही बोलते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा, क्योंकि 2 भागों भूमध्य 2 भागों में काट रहे। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो सन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है उसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शुक्र। जो बृहस्पति होता है वो सबसे अधिक समय लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत, बी अपसौर, सी दक्षिण अयनांत और डी उपसौर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो आपकी अपसौर के दिन होती है। ठीक है, और सबसे कम दूरी कब होती है? उपसौर के दिन। और ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुशद्वीप। तो भारतीय मान्यता के अनुसार भारत जो है वो जम्बू द्वीप का ये भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी कैबिनेट सचिव। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ना प्रधानमंत्री कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। तो मंत्रिपरिषद की जो बात की जाती है ये आपका आर्टिकल 75 में आता है। इसी के थ्रू ही
आपका उनको नियुक्ति का पदच्युत के बारे में बात की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी संसदीय सचिव। तो आप देखेंगे तीनों ही तीनों मिल जाते सुनने को आपको, बट जो संसदीय सचिव का पद है ये आपका मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो आपको पता होगा जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की जो आयु न्यूनतम है वो आपकी 25 वर्ष है, क्योंकि सांसद बनने के लिए भी, मतलब लोकसभा में सांसद बनने के लिए उम्र 25 वर्ष ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ए बलराम भगत, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी वी डी जत्ती। तो इसका सही सवाल क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही राज्यसभा के प्रथम सभापति या भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी बायोटिन, सी टोकोफेरॉल और डी फिलोक्विनोल। तो जो आपका विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम आपका रेटिनॉल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी ब्रोमीन, सी पोटेशियम और डी क्लोरीन। तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो आपका पोटेशियम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ए इलेक्ट्रोपैथी, बी कीमोथेरेपी, सी फिजियोथेरेपी और डी आयोपैथी। तो जो आपका कैंसर है इसके उपचार के लिए मेनली कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं? ए तृतीय, बी पंचम, सी द्वितीय, डी चतुर्थ। तो जो आपकी पांचवी अवस्था है जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ठीक है। तो इसको हम पांचवी अवस्था कहते हैं, और जो चौथी अवस्था उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट या एसआई इकाई है? ए रेम्यूर, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी कैंडेला। जो तापमान की या टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? केल्विन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहूत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए हूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन सी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनाहूत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक किसकी विशेषता देखिए, अधिक किसकी विशेषता? दूध की। ऑप्शन देख लेते हैं। ए गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी किसी की नहीं। तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? हमारे दूध की, ठीक है। तो अधिक हमारा विशेषण यदि क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो अधिक किसकी विशेषता बता? दूध की। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें क्या बताना है? कौन सा शब्द तत्सम है? ए चत्वारी, बी मोर, डी सी अढ़ाई, डी बैन। तो इसमें जो चत्वारी है मतलब ये चार का ही एक तरह से, बाकी के सारे क्या है? वो तद्भव है और ये तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? हमें क्या बताना? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक बिल्कुल है, सुधांशु बिल्कुल है, इंदु ये भी है, बट जो सरोज होता है ये आपका कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरोज नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? ए जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी जिसका संबंध प्रथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्थिव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।